पक्की आत्मिक स्थिति होनी चाहिए। बीच बीच में दूसरे की याद ना आए, देह की याद ना आने लगे, देह के संबंधों, देह के पदार्थों की याद नहीं आनी चाहिए। इस दुनिया को स्वर्ग नहीं कहेंगे, क्योंकि जो देवताएं स्वस्थिति में थे 2500 साल सतयुग त्रेता में, वो देह के सुख भोगते भोगते अपन को देह समझ बैठे और स्वस्थिति गायब हो गई। जो भी आत्मा मात्र हैं, 500-700 करोड़ तो आत्माएं हैं ही, और सुप्रीम सोल भी क्या है? आत्मा है। तो जो भी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में सदा काल स्वस्थिति में कौन रहता है? अरे कोई तो सदा काल रहता होगा। कौन रहता है? जिसे कहते हैं सदाशिव। जो सदैव स्वस्थिति में रहता है वही सदैव कल्याणकारी है, और स्वस्थिति में नहीं रहता तो स्व माने आत्मा का कल्याणकारी है, आत्माओं का कल्याणकारी है, या देह का कल्याण चाहता है? पहले अपनी देह का कल्याण, फिर अपने देह से संबंधित संबंधियों की देह का कल्याण चाहता है ना। तो देह का कल्याण करने वाला जो देहधारी है वो स्वार्थी है कि स्वर्ग में जाने योग्य है? स्वार्थी, रथ माना रथ माना देह, अपनी देह के लिए मरने वाला है, अपनी देह के लिए मरने वाला है, देह के संबंधियों के लिए मरने वाला है, देह के पदार्थों के लिए मरने वाला है, उसी के लिए प्रयास करने वाला है। देह विनाशी, देह के 5 तत्व भी विनाशी। तो विनाशी के लिए इतना प्रयत्न करता है तो नरकवासी। अविनाशी है आत्मा, ज्योति बिंदु, जिसकी यादगार में भ्रकुटी के बीच बिंदी या टीका लगाते हैं। वो स्थिति का किसी को पता ही नहीं रहता। क्यों नहीं पता रहता? 2500 साल आत्मिक स्थिति में रहे तो प्रैक्टिस पक्की पड़ जानी चाहिए ना। और प्रैक्टिस कैसे कच्ची हो गई है? देह के सुख भोगते भोगते, कोई कहते देह के सुख भोगते भोगते, कोई कहते संग के रंग में आ गए। किसके समान तो राक्षस होते नहीं, किसके संग के रंग में आ गए हैं? वहां कोई देहधारी होता है? देह भान वाला कोई होता है? हाँ, जो ऊपर से और आत्माएं आती हैं कम कलाओं वाली, जैसे त्रेता में आत्माएं आती हैं तो सिल्वर एज वाली आत्माएं आएंगी या स्वर्ण में एज वाली आत्माएं आएंगी? चांदी जैसी आत्माएं आती हैं। तो जो सोने जैसी आत्माएं सतयुग से जन्म लेती आ रही थी, उनको संग का रंग लग जाता है। जो ऊपर से आत्माएं आती हैं सतयुग से, उनके जन्म ज्यादा होते हैं
या जो त्रेता में उतरने वाली आत्माएं हैं परम धाम से, उनकी संख्या ज्यादा होती है। जो त्रेता में आत्माएं ऊपर से उतरती हैं उनकी संख्या जास्ती होती है। जो पहले वाले हैं उनकी संख्या बहुत थोड़ी हो जाती है। त्रेता में उतरते हैं कितने? 8 करोड़। और सतयुग में कितनी आत्माएं होती हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ मनुष्य आत्माएं देव रूप में। तो 2 करोड़ को 8 करोड़ का संग का रंग लगता है। अरे यहाँ माया के राज्य में एक का ही संग का रंग बहुत काफी है। और वहां तो इतनी आत्माएं उतरती हैं, उससे जास्ती आत्माएं उतरती है द्वापर में। द्वापर में होंगे 10 करोड़ जो सतयुग त्रेता से जन्म लेते आते हैं। और ऊपर से उतरने वाली इस आत्माओं की संख्या जरूर जास्ती होती है, लेकिन उतनी जास्ती नहीं होती है एवरेज में जितनी त्रेता में जास्ती होती है। क्या त्रेता में कितनी हो गई? 8 करोड़ माने 4-5 गुने से भी लगभग ज्यादा हो जाते हैं। अगर द्वापर में कहें कि 4-5 गुनी आत्माएं ऊपर से नीचे उतर आती हैं तो कितनी आबादी हो जाए? बहुत माने कितनी? 50 करोड़ 40 करोड़ आबादी हो जाए द्वापर युग में ही। तो कलयुग में रेशो और ज्यादा बढ़ेगा कि घटेगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि सतयुग और द्वापर ये समान है नीचे उतरने में। सतयुग में भी कम नीचे उतरना होता है और द्वापर में भी नीचे कम उतरते हैं। त्रेता में ज्यादा नीचे गिरते हैं देवताएं। क्यों? कम कला जाता है। नहीं, कलाएं तो वो ऊपर से ही लेके आते हैं, वो तो ठीक है, क्योंकि वहां 13 जन्म होते हैं और द्वापर में 21 जन्म होते हैं और उसके मुकाबले कलयुग में 42 जन्म होते हैं, दुगने जन्म। सतयुग में 8 जन्म और त्रेता में 12-13 जन्म, तो 1.5 गुने ही हुए। और द्वापर के मुकाबले कलयुग में कितने जन्म? 2 गुने जन्म हो जाते हैं। और जो ऊपर से उतरने वाली आत्माएं हैं उनका रेशो सतयुग त्रेता के मुकाबले कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए पतन तेजी से होता है। कलयुग में जितना पतन होता है और खास करके कलयुग के तामसी समय में जितना नीचे गिरना होता है उतना और कभी भी नहीं होता। तो इस दुनिया को स्वर्ग नहीं कहेंगे, भले कोई बड़े बड़े महलों में रहते हैं, ऐसे ऐसे उनके रहने के स्थान हैं जहां एक मच्छर और मक्खी कोई देख भी नहीं सकता। क्या घर से बाहर निकलते हैं तो हवाई जहाजों में घूमते हैं, वहां मच्छर मक्खी का सवाल ही नहीं, क्योंकि बड़े आदमी तो फर्स्ट क्लास फ्लाइट में चढ़ेंगे या थर्ड क्लास फ्लाइट में जाएंगे? हैं? फर्स्ट क्लास में जाएंगे, भले पैसे ज्यादा लगने दो। ऐसे थोड़े ही कि हमको एयर ढक्कन ही चाहिए, कम पैसे लगेंगे तब जाएंगे। उनको पैसे की तो परवाह
होती नहीं। वो आत्माएं कम खर्च बालानसी होती है या ज्यादा खर्च सत्यानाशी भाग्य वाली होती है? ज्यादा से ज्यादा खर्च करो अपने लिए, देह के लिए, और भाग्य का सत्यानाश करो। और यहां शिव बाबा क्या सिखाते हैं? कम खर्च बालानसी, कमाओ भले कितना भी, लेकिन अपनी देह और अपनी देह के संबंधियों के लिए, अपने देह के पदार्थों के लिए कम से कम खर्च करो, और बाकी जो बचे वो सब विश्व कल्याण में, विश्व की आत्माओं के कल्याण में लगाओ, क्योंकि दुनिया बहुत दुखी है। स्वार्थी के बच्चे हैं या परमार्थी के बच्चे हैं? परमार्थी के बच्चे होंगे तो ये सोचेंगे जो बाबा हमें सिखाता है। अगर स्वार्थियों के बच्चे होंगे, भले ईश्वरी पढ़ाई पढ़ते हैं दिखाने के लिए, लेकिन उनकी चलन से पता चलेगा क्या पता चलेगा कि वो स्वार्थी है। अपनी देह, अपने देह के पदार्थों, अपने देह के संबंधियों के लिए मरने वाले हैं, विश्व कल्याण के लिए, विश्व की आत्माओं के लिए मरने वाले नहीं है। अरे मरना तो दूर, मरना तो बहुत बड़ी बात होती है। जिसे कहते हैं ये तो कटी उंगली के ऊपर पेशाब भी नहीं करेगा, ऐसे ऐसे भी है। तो बोला बड़े आदमी जो धनवान हैं वो समझते हैं हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, उन्हें दूसरों के दुख की चिंता नहीं होती, जो विश्व कल्याण के कार्य में तन मन धन अर्पण करें। विमान आदि सब कुछ वैभव उनके पास होते हैं। कोई पास पर्सनल विमान भी होते हैं। क्या सतयुग में होते होंगे? तो होते होंगे देवताओं के पास है। हर परिवार में हर एक कैंडिडेट के पास सतयुग में भले होते हो, लेकिन हम किसी से कम नहीं, वो ऐसे सोचेंगे। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि सतयुग में कोई भी दुखी नहीं होता। क्या सतयुग में यथा राजा तथा प्रजा होती है, और यहाँ तो कितने दुखी हैं। जो दुखी है, जो गरीब है, वो और गरीब होते चले जा रहे हैं, और जो सुखी है, अमीर है, वो और